Channel. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government degree college. So आज की जो वैकेंसी आई है वो उन लोगों के लिए आई है जो कॉमर्स से स्पेशली रिलेटेड है. मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे जिसमें जो जॉब सीकर्स हैं देवर आस्किंग कि मैं कॉमर्स फील्ड की कोई वैकेंसीज लेके आऊँ या बिजनेस फील्ड की कोई वैकेंसीज लेके आऊँ या एचआर फील्ड की कोई वैकेंसीज लेके आऊँ दैट टू पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड ही जिसकी क्वालिफिकेशन रखी गई हो. ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है. हु डजंट नो अबाउट द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी? ठीक है, हमारे देश की एक बहुत जानी मानी विख्यात यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट लुक एट द रैंकिंग ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. ठीक है, रैंक्ड अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. सबसे पहले नैक ग्रेड A++ की यूनिवर्सिटी है जिसने बहुत सारे एक्चुअली अचीवमेंट हासिल किए हैं बच्चों को प्लेसमेंट दिलाने में, वहाँ का एनवायरनमेंट एक इतना एजुकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में. सो दिस इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं. नैक A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है. लुक एट द नंबर ऑफ द रैंकिंग्स. सबसे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भी इसने एक रैंकिंग हासिल की है. उसी के साथ साथ में 22 सब्जेक्ट्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे भी रैंक्ड है. उसके बाद टॉप 10 यूनिवर्सिटी इंडिया में से एक यूनिवर्सिटी है ये. ठीक है, आप अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटी इंडिया चेक करेंगे तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैज एक्चुअली अर्नड इट्स नेम. आप QR कोड स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है. एंड इट्स फुलफिलिंग इट्स जो भी इसकी टैगलाइन है उसे बहुत अच्छे से ये फॉलो भी कर रही है. इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया. राइट, सो इस यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आई है दैट वैकेंसी इज जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई है दैट इज इनवाइटेड फ्रॉम द एकेडमिशियंस एंड द इंडस्ट्री फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर. राइट, जो स्कूल है उस स्कूल का नाम है मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस जहां पे एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं. राइट, तो कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपकी एप्लीकेशन इनवाइटेड है? सबसे पहले मार्केटिंग में, ठीक है, फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रैटेजी, ई कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, HR एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉरेंसिक, डिजिटल मार्केटिंग एंड द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. राइट, अगर आप इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कंसर्न हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. काइंडली चेक दिस पर्टिकुलर वीडियो लास्ट तक देखकर जरूर जाइएगा. हो सकता है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें एंड यू एंटर इनटू वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया, NAC A++ ग्रेड एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. राइट, तो क्या बोला है? वी ऑफर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड द फैसिलिटेशन फॉर द रिसर्च. इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज आई हैं, आपकी एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं, आपको फॉर्म फिल करना है. प्लस बताया गया है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है. इंसेंटिव्स फॉर द रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल इंडेक्स बाय स्कोपस और द WS. अगर आप उस यूनिवर्सिटी में रहते हुए कुछ पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है, एंड वो जो पेपर आप पब्लिश करते हैं वो किसी स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होते हैं, तो उसका आपको क्या मिलता है? अलग से इंसेंटिव दिया जाता है. उसी के साथ साथ में आपको ट्रैवल ग्रांट्स मिलती है फॉर अटेंडिंग द नेशनल एंड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. देन सीड मनी दिया जाता है अगर आपको रिसर्च वर्क करना चाहते हैं. देन इंसेंटिव्स एंड द मैचिंग फंड्स फॉर रिसर्च ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रेवेन्यू शेयरिंग ऑन द कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स. उसी के साथ साथ में सपोर्ट फॉर द IPR फाइलिंग. कोई पेटेंट के लिए आप फाइल करना चाहते हैं, कोई कॉपीराइट के लिए आप फाइल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी कंप्लीटली सपोर्ट करती है. देन मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ग्रांट्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल फेलोशिप भी दी जाती है. प्रोविजन फॉर द PDF अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, एंड रिसर्च एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं. ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिसर्च में काम किया है उसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए, तो दिस इज पर्टिकुलर द अवार्ड दैट हैज बीन डेडिकेटेड कि आपको अप्रिशिएट किया जाए कि यस यू हैव डन अ गुड वर्क इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च. राइट, तो वो भी एप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा. सो लुक एट द नंबर ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच द यूनिवर्सिटी सपोर्ट्स यू. सो दीज आर लाइक the most important things that an academicians need. ठीक है, he needs the appreciation, he needs the support in terms of financial assistance, and he wants कि वो आगे भी अपने करियर में और कुछ कर सके. राइट, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है. राइट, as an academicians I can say you कि all these things are so important for anybody who just enters into the field of teaching or the field of academics. So these are like the solid strong pillars. Right, now people from the industry in job or retired may also apply for the full time
पार्ट टाइम और द विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन, इन लोगों के लिए भी आपकी पोजीशंस जो है वो रखी गई हैं। कोई भी अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो रिटायर्ड है या इनटू द जॉब है, देन ऑल्सो, राइट। फैसिलिटीज क्या क्या दी जाएगी? रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, आपको रहने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। उसी के साथ साथ में आपको मेडिकल की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, प्री प्राइमरी स्कूल फॉर योर किड्स एंड द क्रैश इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट। देन आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको अपना रिज्यूम कहाँ पे, किस ईमेल आईडी पे सेंड करना है? यू नीड टू सेंड योर रिज्यूम एट manish.gupta, दैट इज manish.gupta@lpu.co.in। यहाँ पे आप अपना रिज्यूम सेंड करेंगे। इसी के अलावा एक लिंक भी दिया गया है जहां पे जाके आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आप अगर ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला लिंक ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जालंधर में, ये यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली पंजाब जालंधर में आपके प्रेजेंट है, राइट। सो जो लोग भी इन सारे फील्ड से रिलेटेड हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम बाय दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। आपने अगर पीजी किया है, उसी के साथ में अगर आपने यूजीसी नेट भी क्लियर किया है तो वो तो सोने पे सुहागा ही होता है, ठीक है। अगर जो लोग अभी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं एंड जिनको अकेडमिक्स में ही जाना है, उनके लिए एक टिप ये है कि आप लोग रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास रिसर्च पेपर है, जो कि होना चाहिए अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, नहीं भी है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप लोग रिसर्च में काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 2-3 रिसर्च पेपर आपके पास होने चाहिए एंड ये रिसर्च पेपर आपके रिज्यूम को इतना सॉलिड बनाएंगे कि जो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाता है ना रिज्यूम, क्योंकि सभी के बेसिक रिज्यूम्स होते हैं। आपका रिज्यूम अलग कैसे होगा? आपका रिज्यूम अलग होगा जब उसमें कुछ रिसर्च पेपर्स, अच्छे रिसर्च पेपर्स, स्कोपस इंडेक्स, डब्ल्यूएस इंडेक्स रिसर्च पेपर्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो जब तक आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में आप रिसर्च पे भी फोकस कीजिए। कुछ रिसर्च पेपर आप प्लीज जरूर पब्लिश करा लीजिए, ठीक है। एंड देन अप्लाई फॉर ऑल दीज वैकेंसीज जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ में पीजी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ नेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप ट्राई कीजिए कि आप अपना पीएचडी में भी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी में एडमिशन है एंड एडमिशन के टाइम पे आप जॉब परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये खुद से भी पीएचडी करवाती हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू अगर आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, यू कैन सिंपली से कि मैं यहीं से ही पीएचडी भी परस्यू करना पसंद करूंगी, दैट वुड बी माई प्रेफरेंस, ठीक है। उस केस में भी आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एज कंपेयर टू द अनदर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एंड आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट एंड होप कि ये वैकेंसी जो है, ये पोजीशंस जो है, आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल पोजीशंस होगी। अगर आपको ये फ्रूटफुल लगती है, आपको कोई भी क्वेरीज होती है, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जितना मुझे आता है कि मैं उस कमेंट में आपकी जो क्वेरी है उसका रिप्लाई कर सकूं। एंड विद दिस काइंड ऑफ द मोर वीडियोस वापस से मिलती हूँ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते।